अपन कौन सी प्रश्नावली बात कर रहे थे? प्रश्नावली 8, ठीक है, प्रश्नावली 8। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा आराम से क्लियर करना। चतुर्भुज यानी चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। सॉरी बॉस, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, सॉरी सर, ठीक है, चतुर्भुज कहलाती है। जैसे सपोज करो ये चतुर्भुज हो जाएगा। कैसे भाई? एक भुजा तो कौन सी मान ली इसकी? ए बी, ये एक भुजा। एक भुजा मान ली इसकी बी सी, एक भुजा मान ली इसकी सी डी, और एक भुजा हो जाएगी ए डी। तो देखो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, और चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। अब चतुर्भुज में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? टोटल चार भुजा। अब भुजा का नाम केवल दो से लेते हैं। जैसे एक भुजा तो कौन हो गई? ए बी। एक भुजा कौन हो गई? बी सी। एक भुजा कौन हो गई? सी डी। एक भुजा कौन हो गई? ए डी। अरे ठीक है, तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। अब चार भुजाएं होती है तो कोण भी कितने होंगे? चार कोण। कौन कौन सा कोण हो जाएगा? एक तो ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, और एक ये कोण। तो इसमें कोण भी कितने होंगे सर जी? चार कोण होते हैं। अब इस वाले कोण का नाम क्या होगा पायल दीदी? शाबाश, आपसे ही उम्मीद थी। आप बोली मैम। आप बोलिए प्रिया मैम। भाई इस एंगल का कोण किस पे बन रहा है? ए बिंदु पे बन रहा है ना। तो ए की इधर कौन है? बी, और एक इधर कौन है? डी। तो इसको आप एंगल डी ए बी, एक तो एंगल हो जाएगा डी ए बी। इस वाले कोण का नाम क्या होगा वंशिका दीदी? शाबाश। भाई ये कोण बी पे बन रहा है ना, तो बी के इधर ए और इधर कौन है? सी। तो एक एंगल हो जाएगा ए बी सी। इस वाले कोण का नाम क्या होगा तनुष सर? एंगल बी सी डी। इस वाले कोण का नाम क्या होगा मैम? एंगल सी डी ए। गुस्सा तो ऐसे आता है जैसे गलती मेरी हो। मैं तुम कह नहीं रहा ना मेरी है। वीडियो चल रहा है भगवान कसम, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार कोण और चार ही कौन होती है? भुजाएं होती है, ठीक है। अब चतुर्भुज के अंदर दो आदमी और होते हैं, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको विकर्ण। आप बताओगे? बताइए बताइए। वो भी नहीं बताते तो भी लिख देता मैं तो। ओके, जलवा देखो इनका 2500 का। आओ, एक विकर्ण कौन हो जाएगा? AC, और एक विकर्ण कौन हो जाएगा? BD। तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण तो हो गया AC, और एक विकर्ण हो गया BD। और विकर्ण कहते किसे? तो एक शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? विकर्ण। एक शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विकर्ण। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। और थोड़े से वो दो तीन वर्ड ध्यान रखने, लंब समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजित क्या होता है, ये पढ़ोगे ना पढ़ने। She is crying. Sorry, she is weeping. इसमें चार कोण भी तो होंगे। तू समझा मैंने क्या कहा? हाँ त्रोरी। अब ये ध्यान रखना है। अब दो तीन वर्ड ये भी ध्यान रखना है। एक तो होता है समद्विभाजित। एक कौन सा ध्यान रखना है? समद्विभाजित। सम यानी समान, ठीक है पहले दीदी। द्वि यानी दो, और भाजित यानी टुकड़े। तो ध्यान रखना, जब किसी भुजा के या किसी कोण के दो बराबर टुकड़े होते हैं तो उसे अपन क्या बोल देंगे? समद्विभाजित। जब किसी भुजा के चाहे किसी कोण के अगर दो बराबर टुकड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विभाजित। ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखो ये सर्वांग सम क्या होता है, ये सब अपन 7वीं प्रश्नावली के अंदर क्लियर कर चुके हैं। अब अपने यहाँ पे जो प्रश्नावली 8 है, इसमें चतुर्भुज के अंदर मेन चतुर्भुज कौन सा अपना? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। वैसे ना बेसिक सी है ना जानकारी होती है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, अब चतुर्भुज है तो सीधी सी बात है इसमें भी चार भुजाएं, चार कोण और दो
विकर्ण होंगे। ठीक है भाई, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन इसको प्रमेय के हिसाब से पढ़ेंगे। अब समांतर चतुर्भुज ध्यान रखना, कहते किसी अगर नॉर्मली बात की जाए तो ध्यान रखना, समांतर रेखाएं तो जानते हो ना, वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखो ये भुजा इसके समांतर, सपोज ये एल भुजा एम भुजा के क्या है, समांतर। समांतर का साइन यही होता है चेहरा, एल समांतर है एम के। ठीक है, क्लियर ये चीज, मतलब अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। एक भुजा इधर ले दी पी क्यू, पी क्यू, पी किसके समांतर है, क्यू के समांतर है। तो देखो ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ध्यान रखना वह चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजा युग्म, दोनों भुजा युग्म का मतलब होता है दोनों जोड़े, ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा, तो ध्यान रखना वह चतुर्भुज या वह चतुर्भुज जिसके दोनों भुजा युग्म कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो वह चतुर्भुज जिसके दोनों भुजा युग्म समांतर होते हैं क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कई बेसिक जो जानकारी इस प्रश्नावली की। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस में, किताब में प्रश्नावली के अंदर। तो इसमें प्रमेय 8.1 है, 8.1 करते हैं, प्रमेय 8.1 निकालो माय डियर डियर स्टूडेंट। वो रो रही है क्या, नाटक कर रही है बस, है ना। अब भूमि में गलत तो नहीं हूं ना मेरी जगह, मैंने कितनी बार समझाया ना, पर नहीं समझे। आओ प्रमेय 8.1 क्या हो गया तेरे, आंखें चल रही है आपकी, तो फिर उधर बैठना है इंसानों के पास, जा बैठ जा उधर, बैठ जसू, जसू इसको तेरे पास बैठा, बैठ जा। तेरे को मेरी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, कसम को, कसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या, स्वे, आई भूमि स्वे, अरे भूमि स्वे, कि तेरे को भूमि की स्वे है तो इधर अगर भूमि स्वाहा इधर आ जा। ठीक है, भूमि नहीं लग रही, लाओ शेरा 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 शेरा। प्रमेय 8.1 क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। आओ देखते हैं, ये प्रूफ भी करते हुए चलेंगे और मजा आ जाएगा। पहली प्रमेय क्या कह रही है, किसी समांतर चतुर्भुज का, ये कौन बोल रहा है इसे, अरे ओ गरीब, महिमा तो क्यों नहीं बोली, ठीक है। प्रमेय 8.1 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये प्रमेय याद रख लोगे, मतलब जैसे फॉर्मूला ध्यान रखते हो ना, वैसे भी याद रखे, आप इसको अपना काम चला सकते हो, लेकिन अपन सिद्ध करते हैं इसको। ठीक है, आओ मैंने माना ABCD क्या है एक अपना, ये मानता हूं तो लगता तो है ना, लागे तो है भाई। बर्थडे आ रहा है किसी का इस महीने, आपका आ रहा है, कब है, क्या बात है सर, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। दिलकुश सर का बर्थडे है सर 15 फरवरी, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो माना समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका एक विकर्ण कौन सा ले लिया, AC। तो किताब वाला क्या कह रहा है, किताब वाला कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है ना, उसका उसका विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। किताब वाला ये कह रहा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या कर देगा, विभाजित, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित। मैं कुछ भूल गया, ठीक है।
तो किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब किताब वाला कह रहा है ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। मैंने कहा मैं नहीं मान रहा, मैं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आओ इन दोनों त्रिभुजों में बात कर लूं। एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी, देखो आपको पता है समांतर चतुर्भुज है तो सी डी किसके समांतर होगी, ए बी के समांतर होगी ना भाई। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर भुजा में, समांतर चतुर्भुज में ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के। और इधर वाले पुप्पा जी, इधर वाले पुप्पा जी के समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए डी समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। आओ मैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में बात करता हूं। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा क्या, क्यों, जेड बन रहा है। तो एंगल इस वाले कोण का नाम क्या है पायल दीदी, बी ए सी। एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, क्या नाम है इसका, ए सी डी। ए सी डी के, और क्यों प्रिया दीदी, एकांतर कोण गुणधर्म से, ठीक है दीदी। दूसरा देखते हैं, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण भाई है तो इसी त्रिभुज में ये, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों भाई, जेड फॉर जेब्रा, एकांतर कोण गुणधर्म से। तो इस वाले कोण का नाम क्या होगा पायल दीदी, बी सी ए, या आप इसको एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, क्या नाम हो जाएगा, सी ए डी के। एंगल सी ए डी के, रीजन एकांतर कोण गुणधर्म से। और तीसरी चीज तो आपने पता ही है, ए सी इन्हें पास भी, ए सी इसके पास भी, तो ऐसी बराबर है ए सी, क्यों सर जी, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो शादी के 7 फेरे और त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें, तो 3 चीजें आ गई क्या अपने पास, ये भी कोण, ये भी कोण और ये भुजा। तो ए एस ए सर्वांग समता नियम से। तुम्हारी थोड़ी शादी हो रही है जो तेरा जो हद होती है, अभी थोड़ी देर पहले तो बोल नहीं देते। ए एस ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, ए डी सी के। तो ये ध्यान रखना किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समझते, इसी प्रमेय को ऊपर देखते हैं, क्या हो गया, ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस बार विकर्ण बी डी ले लिया तो ध्यान रखना ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा, क्यों, प्रमेय 8.1 कह रही है। और क्यों कह रही है वो सिद्ध करके बता चुका हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्रमेय 8.1 पहले क्या कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। कैसे करता है वो देख चुके अपन, ठीक है। क्लियर ये चीज, पक्का, आगे चले, ओके। कौन है बॉस, सर आप ही को बोल रहा हूं, आप ही बॉस। वो कहां पड़ा भाई, हैंडसम लग रहा है, इधर दिखा तो दे शक्ल तेरी मीडिया में, वो बोर्ड के ऊपर भी नहीं साफ करना है। आराम से, तो इतना घबरा क्यों रहा है, फेमस तो खुद में नहीं हो रहा, इनको क्या कर दे है ना भाई मांशु। अरे कट कर दूंगा तो टेंशन मत ले, फ्री माइंड रहे। हाँ तो साले मेरी उतारने आए यहाँ पे तो एक बार कैमरे में देख के बोल दे, हाँ देखो, आओ, अरे आओ आओ, शेरा शेरा शेरा। तो प्रमेय 8.1 क्लियर है मैडम, ओ छोटी वाली मैडम। तो ध्यान रखना प्रमेय 8.1 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब प्रमेय 8.2 में चले, हाँ ये क्या होना कौन है, प्रमेय 8.2 तेरे को पता है तूने क्या किया, तेरे समझ नहीं आती। आओ सर पढ़ते प्रमेय 8.2, कट कर देना भाई इसको, यहाँ माइनर मिस्टेक होगी। प्रमेय 8.2 क्या कहती है, प्रमेय 8.2 कहती है एक समांतर चतुर्भुज में समभुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं दिल्ली, फिर तो खाना होगा तुम्हारे घर। तो हम तो हल्का ही खा लेते हैं। था नहीं तो, अरे वो धोती बेती गंगा में हाथ मत दो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कचरे खिलाते मन तो है। किसको? किन गरीबों को? अच्छा, कौन कौन खाना चाहता है? फिर अब नहीं करेंगे। नहीं, वो इन्हीं की बात है। क्या क्या आओ। तो ये कह रहा है किताब वाला कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम मेरे को तो प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ला बैठ, बुद्धि पकड़ के बिठा दियो। ये माना एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। मैंने एक विकर्ण खींच दिया बीडी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, उसका एक विकर्ण कौन है? बीडी। अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बीडी है तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। सर जी अभी पढ़ा था प्रमेय 8.1 में। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो ये वाली भुजा ए बी तो किसके बराबर हो जाएगी? भाई देखो, हमने पढ़ा है प्रमेय 8.1 के अंदर कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब यहां समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण कौन है नरेश सर? बीडी। बीडी अगर विकर्ण है तो सीधी सी बात है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी सी डी के बासेडी। बी सी डी बासेडी एक गांव भी है ना, पर मैं तो यहाँ बासेडी बोलो। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। क्यों सर जी? प्रमेय 8.1 से, प्रमेय 8.1 से लिखा ना ये तो सर्वांग सम तो। ठीक है, ओके। अब जब ये दोनों सर्वांग सम है तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर हो जाएगी सर जी किसके? सी डी के। सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। और इधर एडी किसके बराबर हो जाएगी? एडी बराबर हो जाएगी सर जी बीसी के, सीपीसीटी से। क्लियर है? तो प्रमेय 8.2 का विशेष ध्यान रखोगे। क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब प्रमेय 8.3 में चलूं। प्रमेय 8.1 पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रमेय पूरी प्रमेय लिखनी होगी ना? हाँ मैम। तो फिर आपने तो प्रमेय 8.1 नहीं, मैं तो प्रमेय 8.1 ही लिखूंगा। स्वार्थ लाल क्या कहते हैं उसको? आलसी। कैसे? ठीक हो ना दीदी, समझ में आ रहा है? ठीक है, आओ। अब प्रमेय 8.2, प्रमेय 8.1 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और प्रमेय 8.2 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब प्रमेय 8.3 में चले, आओ बैठो गाड़ी में। कौन सी? कौन बोला कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी। बैटरी? आओ। प्रमेय 8.3 क्या कहती है? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध करना है। ठीक है ना? सिद्ध करने उड़ जाऊंगा ना तो बराबर में बैठ जाऊंगा इसमें। आपको प्रमेय 8.3 में ध्यान रखना है, प्रमेय 8.2 की उल्टी है। प्रमेय 8.3 क्या? प्रमेय 8.2 का विलोम। प्रमेय 8.2 का विलोम क्या? कि अगर सपोज करो आपको कोई चतुर्भुज दे रखा है, कोई चतुर्भुज दे रखा है। प्रमेय 8.3 क्या कहती है कि अगर कोई चतुर्भुज है, जैसे मैंने माना एक चतुर्भुज कौन है? ए बी सी डी। अब किताब वाला कह रहा है इस चतुर्भुज की ए बी भुजा किसके बराबर है? कह रहा है किताब वाला कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और ए डी किसके बराबर है? अगर ऐसा होता है कि कोई चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर। सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। इसलिए एबीसीडी एक क्या हो जाएगा? इसलिए एबीसीडी क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। तो प्रमेय 8.3 अगर पूछे किसका विलोम है तो प्रमेय 8.3 8.2 का विलोम है। क्यों? प्रमेय 8.3 कहती है कि अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ए बी किसके बराबर? सी डी के। और ए डी किसके बराबर? बी सी के। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है मैम, ओके। तो ये नाटक क्या कर रही है? सही ढंग से बैठ।
चलते हैं। अब प्रमेय 8.3 की बात करें गुंजन दीदी, रो क्यों रही है, आवाज दिख रही है मेरे को। चलो अब प्रमेय 8.4 क्या कहती है, कहती है प्रमेय 8.4 हमें कहती है हो कि यहां भी जगह यहां लिख लो। प्रमेय 8.4 हमें कहती है, क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 8.4 क्या कहती है, समांतर चतुर्भुज के एक बात ये ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते हो मैं पढ़ाता हूं, तो जो आप ये एक्टिंग करके मेरे को बताते हो ना, ये मेरे को पहले पता रहता है, ठीक है ना। चल छोड़, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, छोड़ क्यों है, कर रही थी ना बातें, क्या कर रही थी सर, ये ना ऐसे कर रही थी। जामफल पहले भी समझा के गया था मैं तेरे को। अरे मेरे को गट्टे की सब्जी की खुशबू आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? यस सर। नहीं कसम से आ रही है। प्रिया आ रही है खुशबू? प्रिया बोली, कौन बोली? हाँ नहीं आ रही, गट्टे की खुशबू आ रही, गट्टे की सब्जी आंटी जी बना रही है आज। आंटी जी अगर वीडियो देख रहे हो तो हमको भी पकड़ा देना। आओ, समांतर चतुर्भुज के, आंटी जी क्यों देखेगी, आंटी जी अगर पढ़ लेती तो यहाँ थोड़ी रहती। वही आराम को, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुम सालों अगर वीडियो में से क्लिप निकाल के उनको भेज दिए तो टंगली तोड़ता हूँ तुम्हारी में। नहीं काटता बीच में, थोड़ी काटता, इतना भारी एडिटर थोड़ी हूँ मैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 8.4 ने रियली गट्टे की सब्जी की खुशबू आ रही है, बढ़िया सी ऐसी प्यारी सी। प्रमेय 8.4 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने कहा आओ देखते, जम्बो थ्री चल रही है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। किताब वाला कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, मतलब प्रमेय 8.4 क्या कह रही है कि यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक है समांतर चतुर्भुज है। अरे ये ग्रीन लाइट जल रही है, नहीं जल रही, इसमें जल तो रही है, समांतर चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। सम्मुख का मतलब आमने सामने, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरी सम्मुख वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, सम्मुख का मतलब सामने वाली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। अब नहीं तो नहीं बोलो ना, वो था एक गाना था ना ऐसा, वो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उस पे भी दाग थे, इस पे भी दाग है, चांद पे दाग होते हैं ना, ठीक है। आओ, यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। मतलब कोण ए किसके बराबर हो जाएगी, और कोण फैलो, कोण बी बराबर हो जाएगी कोण डी के। तो ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण ए किसके बराबर, कोण सी के, कोण बी किसके बराबर, कोण डी के। सर प्रूफ करके बताओ, जब माना मैं तो ला प्रूफ करते हैं। आप ये बताओ, मैंने विकर्ण बीडी ले लिया, विकर्ण क्या ले लिया, बीडी। अगर विकर्ण बीडी ले लिया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि प्रमेय 8.1 कहती है और ये दोनों सर्वांग सम है, तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा, कोण ए किसके बराबर, कोण सी से। कोण ए कोण सी के बराबर आ गया, मतलब पहली कंडीशन तो मैंने आपको प्रूफ करके दे दी। दूसरी बार देखते हैं, इस बार विकर्ण कौन से ले लेता हूं, AC। इस बार विकर्ण कौन सा है, AC। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्यों, क्योंकि प्रमेय 8.1 कहती है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो कोण D किसके बराबर हो जाएगा प्रिया दीदी, कोण B के, क्यों, सीपीसीटी से। आवाज नहीं आई मेरे को, ये आवाज आया करती थी कभी कि यस सर, यस सर, यस भैया, यस भैया, तो बस बदल जाते हैं, ठीक है। तो कोण D किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। क्लियर है सर जी, ओके। तो ध्यान रखना, प्रमेय 8.1 पढ़ ली, प्रमेय 8.2 पढ़ ली, प्रमेय 8.3 पढ़ ली, प्रमेय 8.4 पढ़ ली, 8.5 माया आओ, आओ। अरे अरे मैं पढ़ रही हूँ, तुम मत जगो। हाँ पी ले, हाँ पी लो दीदी, पानी बोतल दो दीदी को, घर से लाई तो जाती नहीं है। मैंने कहा था ना, किसी ने कहा था मेरे को कि मैं ले आऊंगा, भूमि तूने कहा था बेटा, मत हिला उसको, चाटे खा जाएगा।
प्रमेय 8.5, प्रमेय 8.5 ध्यान रखना किसकी उल्टी है, प्रमेय 8.4 की, प्रमेय 8.4 का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा। तो प्रमेय 8.4 किसकी उल्टी है, प्रमेय 8.5 किसका विलोम है, प्रमेय 8.4 का। मैम क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो फिर ऐसे गर्दन नीचे करके बैठे हो, हद होती है। हाँ मैम, प्रमेय 8.4 का विलोम कौन है, प्रमेय 8.5। प्रमेय 8.4 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यही कहती है प्रमेय 8.4 कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं तो यहाँ पे पढ़ी थी ना प्रमेय 8.3 में, ठीक है। तो प्रमेय 8.4 क्या कहती है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब प्रमेय 8.5 क्या कहती है, यदि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी कौन है, एक किताब वाला कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि कोण ए किसके बराबर है, इसका कोण सी के, और कोण बफेलो किसके बराबर है, कोण बफेलो, कोण गबेलो, अरे गबेला जानते हो क्या तुम, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। मैं तो नहीं जानता कि मेरे को तो कहा नहीं कभी किसी ने। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। ये कह रहा है किताब वाला कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसकी क्या खास बात है कि इसका कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण बी कोण डी के बराबर है। मतलब इसके सम्मुख कोण बराबर है ना, और जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाता है, एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा सर जी, ठीक है। तो एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है दीदी। तो ध्यान रखना कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। कहां ध्यान है, आओ इसको हिला दिया करो थोड़ी थोड़ी देर में। मैंने कहा तो किधर और देख रहा था। ठीक है, प्रमेय 8.6 की बात करें, प्रमेय 8.6 अस्ति समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब बात करते हैं विकर्णों की। मैम इधर देख, क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी, पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, इतनी तो भारी फीस नहीं देते तुम। आओ पढ़ते हैं, ऐसे नाराज मत रहा करो यार, हंसते रहा करो। प्रमेय 8.6, ठीक है। प्रमेय 8.6, अरे प्रमेय 8.6 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि आओ। अब विकर्ण का ध्यान रखना, विकर्ण दो भाई है, एक ए बी भाई और एक, मतलब विकर्ण क्या है, दो भाई। जब दो भाई आपस में लड़ेंगे तो आपस में बराबर बंटवारा कर लेंगे, सीधी सी बात है। जब दो भाई लड़ते तो आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर बंटवारा। आओ समझाते हैं बंटवारा कैसे होता है। ये मैंने माना एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, एक माना एबीसीडी एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो इसका एक विकर्ण तो कौन हो जाएगा, एसी, और एक विकर्ण कौन हो जाएगा, बीडी। दोनों के दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पे। तो माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी, विकर्ण एसी व विकर्ण बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते, ओ बिंदु पर ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक मैम, तू इधर बैठ जाना, कल बैठेगी, आज बैठेगी, अभी इधर बहुत भारी डिस्कशन चल रहा है, पानी पी लूं, चल छोड़, भूमि उसको समझा भाई, इधर बैठ जा। ऐसे तो मैं समझा, बैठ जा, तरीके समझा। आप देखते हैं, तो ध्यान रखना, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक, मैंने यहाँ पे कहा एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जो परस्पर इसके विकर्ण एक विकर्ण है एसी और एक विकर्ण है बीडी, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ बिंदु पे। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो ध्यान रखना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब एओ किसके बराबर हो जाएगी, हो गया बराबर बंटवारो,
इधर BO किसके बराबर हो जाएगा, DO के। तो BO किसके बराबर हो जाएगा, DO के। AO बराबर हो जाएगा CO के। तो ध्यान रखना, एक भाई था AC और एक भाई था BD, दोनों आपस में लड़े। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, बराबर बंटवारा हो जाता है, इनके विकर्ण परस्पर क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रमेय 8.6 क्लियर है। अगेन रिपीट करता हूं, प्रमेय 8.1 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, मैम प्लीज उंगलियों पे याद होनी चाहिए प्रमेय सारी। प्रमेय 8.1 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे परस्पर क्या करते हैं, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। प्रमेय 8.2 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रमेय 8.3 क्या कहती है कि अगर कोई चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, प्रमेय 8.4 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 8.5 क्या कहती है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। प्रमेय 8.6 क्या कहती है कि जब दो भाई लड़ेंगे तो बराबर बटेंगे, मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है प्रमेय 8.6 तक, आगे चले पक्का, किसी को कुछ पूछना? ओके, बोर्ड साफ कर दे भाई शेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो क्या बात है, चेहरे का ये नूर देखने को मिलता ही नहीं आजकल। हाँ 8 क्यों बनते हैं, कौन तो चाहे जितने बना सकता हूँ मैं। 4 तो ये 4 5 6 7 2 2 4 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं तो 16 चाहे जितने बन सकते हैं डैश बनते हैं। और हैप्पी बर्थडे बॉस, हैप्पी बर्थडे भैया दिलकुश का, इसमें वीडियो में बता रहा हूँ उन्हें। एक बार उधर देख के ऐसे मुस्कुरा तो दे, उधर तेरी स्माइल देख के लोग घायल होते नहीं होते। फिर बैठ जा, क्यों ऐसे कसम खा ली अब, हाँ पक्का चीटी काट, तो चीटी काट, चीटी काट, काटते ना किस में काटते हैं, चीटी काटते ना ऐसे, हाँ चीटी काट, तब पक्की होगी, अब पक्की होगी भाई। अरे वो करते हैं ना ऐसे बचपन में, वो शर्त लगाते हैं कि चीटी काट, तू भी चीटी काट, जब पक्की होती है वो, मतलब शर्त लगाने का मतलब होता है वकील को बुलाना, चीटी काटने का मतलब होता है स्टाम्प पेपर पे लिखवाना। ये पहले ऐसे चलता था सिस्टम। ठीक है, आओ प्रमेय 8.7, प्रमेय 8.7 की बात करते हैं। प्रमेय 8.7 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो प्रमेय 8.7 किसका विलोम है, प्रमेय 8.6 का। प्रमेय 8.7 8.6 का विलोम है। क्या कह रहा है किताब वाला कि अगर आपके पास कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है, मैंने माना एक चतुर्भुज कौन सा अपने पास, ABCD। अरे वो भी था एक इसमें वो डायलॉग, चल छोड़ो वो यहाँ नहीं बोल सकते, ABCD। ठीक है, एक चतुर्भुज है, किताब वाले ने कहा इसका एक विकर्ण तो कौन है, वो बिल्डिंग ही गलत होगी रे, AC। एक विकर्ण कौन है, BD। अरे हंसते क्या हो तुम, मैं कोई लुहार थोड़ी हूँ खानदानी। एक विकर्ण तो कौन है, AC, और एक विकर्ण कौन है, BD। महिमा 2500 भी ऐसे, अरे यहाँ दूसरी रोड लगी। आओ, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है कौन सा सर जी, BD। तो ध्यान रखना, हमने किताब वाला कह रहा है प्रमेय 8.7 में क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मैंने माना O बिंदु पे, मतलब किताब वाला कह रहा है इसका विकर्ण AO किसके बराबर है, CO के, और इधर BO किसके बराबर है, DO के। BO किसके बराबर है, DO के। तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ABCD एक कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान रखना, प्रमेय 8.7 में किताब वाला क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह विकर्ण कौन सा हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है सर जी, आगे चले, प्रमेय 8.7 बस यही है इसमें।
तो अगली प्रश्नावली में ना, बस बड़ा आसानी से है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन पे करते हैं, अपन पोर्शन पे आते हैं। क्लियर है? कर दे साहब। विकास तत्व 8.8 तो मध्य बिंदु प्रमेय में आएगी ना, वो तो वहां पढ़ेंगे। अभी 8.1 को क्लियर करते हैं। ले बॉस, ध्यान से देख, फूफा जी कट जा गई। इधर तो देख, कितनी शर्म आएगी देख। चलो आओ देखते हैं। अब क्वेश्चन पे चले। पानी बोतल दो ना, है क्या इसमें? क्या खाली करके रखते हो? आओ देखते हैं। निकालो बुके। प्रमेय 8.1, प्रश्नावली 8.1 अस्ति। काली है क्या वो, तेरे से गोरी है वो? अच्छा अच्छा ऐसा। मेरे को लगा ये हाथ यू पास करके देख रही काली गोरी कौन है। मैं तो खुद भी मेरे दोनों हाथों करता हूँ तो एक काला एक कोरा दिखता है। हाँ मैम, हाँ मैम, क्वेश्चंस पे तो आए पहले। उदाहरण पहले कराएंगे। मेरे को भी यही लगता है, पहला तो क्वेश्चन बड़ा है। उदाहरण पहले पे आओ सर जी। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। ठीक है, उदाहरण पहला क्या कह रहा है, मतलब अपन को ये दर्शाने के लिए कह रहा है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। मतलब एक आयत दे रखा अपन को, इसका नाम क्या दे रखा है? ए बी सी डी। इसका एक कोण कितना दे रखा है अपन को? 90 डिग्री दे रखा है। मतलब इसने कोण ए 90 मान लिया अपन ने। किताब वाले ने दे रखा है कोण ए 90। किताब वाला कह रहा है कि आयत है ना, तो आप सिद्ध करके बताओ। मैम प्लीज, आयत है ना तो आप सिद्ध करके बताओ कि इसके सारे कोण 90 डिग्री होता है। तो माना ABCD एक आयत है, और आयत है और उसमें कोण ए बराबर कितना डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री। अपन को ज्ञात क्या करना है? अपन को ये ज्ञात करना है या अपन को ये सिद्ध करना है? ज्ञात नहीं करना, क्या ज्ञात करना? सिद्ध करना है। अपन को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण बी भी 90 होगा, कोण सी भी 90 होगा, कोण डी भी 90 होगा। तभी तो मैं कहूंगा ना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो मतलब यहाँ पे अपन को कोण बी, कोण सी और कोण डी तीनों कितने डिग्री लेके आने? 90 डिग्री लेके आने। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। आओ हल पे आते हैं। सिद्ध करने की जब भी बारी आती है तो अपन उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आयत एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज। तो आयत ABCD एक समांतरम। मैं भी क्या ना पंडित जी के साथ रह रहे के बिगड़ रहा हूं थोड़ा सा। एक समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो ये बताओ कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कौन सी प्रमेय में पढ़ा था? प्रमेय 8.4। तो ध्यान रखना, प्रमेय 8.4 से आप पूरा लिख देना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ए कितना है? 90 डिग्री। तो कोण सी भी कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। मतलब इन तीन में से एक आदमी तो लेके आ गया मैं। ओके, क्लियर ये चीज? पक्का? ओके। अब आप ही बताओ, ये दो समांतर रेखा है भाई, समांतर चतुर्भुज। तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। मतलब ए बी किसके समांतर हो जाएगी? सी डी के। अब जब दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखा है, सी डी किसके समांतर है? ए बी के। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती, तिर्यक रेखा कौन है यहाँ पे? एडी तिर्यक रेखा है। तो ध्यान रखना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है ना सर जी? पढ़ा है पढ़ने। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी किसके समांतर है? सी डी। वह तिर्यक रेखा कौन है? तिर्यक रेखा एडी। तिर्यक रेखा एडी। तो ये लिख सकता हूं क्या मैं? कोण ए प्लस कोण डी। इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना हो जाएगा?
180 डिग्री। क्यों? तो ध्यान रखना, जब दो समांतर रेखाओं को, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कौन सा गुणधर्म होता है? अंतः कोण गुणधर्म। ओके ओके। एंगल ए कितना दे रखा है अपन को? कोण डी ऐसा कैसा बराबर 180। कोण डी ऐसा कैसा 180 ऐसा, प्लस का 90 उधर आके, तो कोण डी भी कितना आ गया? ये क्यों? आप पक्षांतरण करने पे वो लिख देना, समीकरण नंबर 2। ठीक है। कोण सी भी कितना आ गया आपनो? 90। कोण डी भी कितना लिया है आपा? 90। अब कौन बच रो? कोण बी। आओ आप ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या कोण बी बराबर कोण डी? कोण बी कोण डी के बराबर लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 8.4 से। ठीक है। कोण बी ऐसा कैसा? कोण डी कितना निकाला आपने? तो कोण बी भी कितना आ गया? 90। दैट्स क्लियर। तो कोण बी भी कितना लेकर आ गया आपा? 90। तो केवल ये ध्यान रखना कि अगर आपको 8 की, ये मतलब जितनी 8.7 तक जितनी भी प्रमेय है अगर याद है ना तो क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं याद है ना तो आप कर भी नहीं सकते। इसलिए पहले प्रमेय 8.7 तक याद करके आओगे पूरी, कैसे है क्या नहीं है उनको समझना है, फिर आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये अंतः कोण गुणधर्म, एकांतर कोण गुणधर्म, सम्मुख भुजा वाले, ये सब है ना आपने पढ़े होंगे, 7वीं के अंदर होते ही है। आप तो कौन सी में हो? 8वीं में हो? अभी कौन सी में हो? 9वीं क्लास में हो ना, तो 8वीं क्लास के अंदर होते हैं सारे सारे, तो आपको आइडिया होगा इतना तो। ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके बाय।